तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ और बढ़िया रहना ही चाहिए क्योंकि साइंस की क्लास है ना, साइंस की क्लास में अगर अस्वस्थ रहें तो फिर दिक्कत है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हाँ, मैंने क्लास 10 का पहला वीडियो बनाया है, इसको देखिए और बताइए कैसा वीडियो बनाया है हमने। अच्छा, देखने के बाद एक बात थोड़ा-सा याद रखिएगा आप, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना है आपको, ठीक है? अगर आप यही करोगे तभी मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है? तो यह आपको ज़रूर करना है, ज़रूर करना है। लाइक, शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब तो करना ही है ना, सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो के सभी चीज़ों का मज़ा लीजिए, ठीक है? और मेरी आज पहली वीडियो है यह यूट्यूब पे, मैं पहला वीडियो डाल रहा हूँ, वैसे मैं तो ऑफलाइन ही पढ़ाता था, ठीक है? तो ठीक है, देखिए वीडियो, बताइए कैसा लगा और आगे वीडियो तो चलती ही रहेंगी आपके लिए। तो धन्यवाद, थैंक यू, गो ऑन। आती है तो ऑब्जेक्ट जो प्रकाश टकरा कर हमारे आँख पे पहुँचती है, जिसके कारण वस्तु को देख लेते हैं, वही होता है संवेदित करना। तो प्रकाश यहाँ तक हो गई भाई। अब प्रकाश हमने जाना भाई, प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमारा आँख को संवेदित करती है। तो ठीक है, प्रकाश अब कैसे चलती है? अगर हम बात करें प्रकाश की, जैसे लाइट है हमारे पास, जैसे लाइट है, अगर लाइट के टॉर्च को हम ऑन करेंगे तो यहाँ से प्रकाश निकलेगा। सूर्य है, इसकी भी प्रकाश है। तो प्रकाश की डायरेक्शन क्या होती है, प्रकाश कैसे चलती है? तो हम बात करेंगे प्रकाश के गुण के बारे में, यानी उसके अंदर क्या क्या बातें हैं, वही है प्रकाश का गुण। प्रकाश का गुण, तो प्रकाश का जो गुण है वह है कि प्रकाश सीधे चलती है। पहली गुण, प्रकाश सीधे चलती है। अब सेकंड जो इसका गुण है कि प्रकाश का निर्वात में कितना चार्ज होता है। तो प्रकाश का निर्वात में चार्ज 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है। अच्छा, निर्वात का मतलब होता है एक ऐसा स्थान जहाँ पे हवा नहीं है, ठीक है? जहाँ पे हवा नहीं होता है वहाँ को कहते हैं निर्वात, यानी अंतरिक्ष की बात हो रही है। अंतरिक्ष में हवा नहीं होता है, अंतरिक्ष के नीचे जब हम आते हैं तो हवा होता है, इसको वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल में प्रकाश की चाल तेज होती है, यानी जो प्रकाश डिपेंड होता है माध्यम पे डिपेंड होता है। तो देखिए, इसमें प्रकाश चलने का गुण है या चाल है या ऊर्जा है। अगर प्रकाश के पास चाल है, ऊर्जा है, तो इसे हम कह सकते हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंगे भी हैं। तो प्रकाश क्या होती है भाई? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे भी होती हैं, ये भी बात हो गई है। ये किताबी परिभाषा हो गई है और यह नॉर्मल परिभाषा हो गई है, जनरल परिभाषा हो गई है, ठीक है? तो प्रकाश के गुण के बाद हम बात करेंगे प्रकाशिक माध्यम के बारे में। सेकेंड चलेंगे हम लोग प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल मीडियम, भैया ना होता चलक चलक चप्पल। ठीक है? ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। अब ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है भाई? तो जिस माध्यम से प्रकाश गुजर जाता है, जिस माध्यम से प्रकाश गुजर जाता है उसको प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। जैसे हमारे पास हो गया कांच, या मान लीजिए कांच, हमारे पास कांच का कोई शीशा है या दर्पण है, तो उस कांच से हमारा क्या होगा, प्रकाश फ्लो कर जाएगा, पार हो जाएगा। तो उसे हम कहेंगे भाई एक माध्यम है कांच वाला जिसमें से प्रकाश पार हो गया, इसलिए हम कहेंगे प्रकाशिक माध्यम हो गया। तो कुछ ऐसे माध्यम होते हैं जिससे प्रकाश पार नहीं हो पाती है, जैसे कि यह हमारा कंडक्टर हो गया। और इस पर अगर हम लाइट बारे में या टॉर्च या लेजर लाइट, मान लीजिए हमारे पास लेजर लाइट है, इसको हम ऑन करेंगे या इसको ऑन करके से बारेंगे तो इससे पार नहीं हो पाएगी, क्योंकि यह पारदर्शी माध्यम नहीं है। क्योंकि पारदर्शी माध्यम होने के लिए क्या होना चाहिए भाई? उसमें से प्रकाश फ्लो होना चाहिए, प्रकाश गुजर जाना चाहिए। तो प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार हो गए? प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के हो गए। पहला पारदर्शी, और दूसरा अपारदर्शी, तीसरा अल्पपारदर्शी। अल्पपारदर्शी, अल्पपारदर्शी का दूसरा जो नाम होता
पारभाषक। परिभाषक पारदर्शी, जैसा कि नाम से पता चलता है, पार पार मतलब किससे पार, किसी ऑब्जेक्ट से पार होगी। तो वहां पे ऑब्जेक्ट क्या होगा कि जैसे पास कांच है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया है, इससे पार हो जाएगा। तो पारदर्शी माध्यम क्या होगा, जिस माध्यम से प्रकाश गुजर जाता है पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे कांच, कांच हो गया, पानी हो गया, तो ये हमारा पारदर्शी माध्यम है। और अपारदर्शी माध्यम, अपार मतलब जो पार नहीं हो, जिस माध्यम से प्रकाश पार नहीं हो पाता है उसे हम अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे लकड़ी, लकड़ी हो गया, बेंच हो गया, ईंट हो गया, पत्थर हो गया इत्यादि। और अल्पारदर्शी, अल्प माने थोड़ा सा, पारदर्शी का मतलब होता है पार हो जाए, यानी जिस माध्यम से प्रकाश की किरण थोड़ा सा गुजर जाए उसे हम कहते हैं अल्पारदर्शी माध्यम या फिर पारभाषक या पारभाषी माध्यम कहते हैं। जैसे तेलीय कागज, तेलीय कागज क्या होगा भाई, तेल से डूबा हुआ कागज को अगर हम धूप में सुखाकर उस पर लाइट में बारें तो उसमें थोड़ा सा प्रकाश बाहर जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा जा रहा है इसलिए थोड़ा थोड़ा के लिए वर्ड लग गया। अल्प गुजर जा रहा है तो पारदर्शी, दर्शी मतलब हम देख रहे हैं इसे, उसमें दर्शी कहते हैं। इस प्रकार से हमारा हो गया माध्यम के 3 प्रकार तथा उनकी परिभाषाएं, इनसे कुछ संबंधित उदाहरण। अब हम बात करें माध्यम के प्रकार की बात हो गई, फिर अब हम बात करेंगे किरण के बारे में। तो किरण क्या है, तो नॉर्मली किरण को हम लोग महसूस करते हैं, तो जो प्रकाश आते हैं उसको हम लोग किरण बोलते हैं, जो नॉर्मल प्रकाश आते हैं उसको किरण बोलते हैं। लेकिन किरण को हम क्या पकड़ सकते हैं, नहीं महसूस करते हैं क्या किरण आ गई है। जैसे हवा को महसूस करते हैं, हवा मौजूद है, तो महसूस करते इसका मतलब आभास होता है। इस आभास के लिए वर्ड देंगे काल्पनिक। तो किरण एक काल्पनिक रेखा है, किरण क्या है, एक काल्पनिक रेखा है, या माध्यम भी कह सकते हो आप, एक काल्पनिक रेखा है। पहली बात यह रेखा काल्पनिक रेखा है, तो यह क्या करता है, यह प्रकाश ऊर्जा के डायरेक्शन को, प्रकाश ऊर्जा के पथ को, प्रकाश ऊर्जा के पथ को, प्रकाश ऊर्जा के पथ को प्रदर्शित करता है। प्रकाश ऊर्जा के, प्रकाश ऊर्जा के प्रदर्शित करता है, करता है, किरण कहलाता है। जैसे किरण का चिन्ह ऐसे होता है। अब यह किरण बताया किरण किस साइड जा रहा है, इस साइड है किरण की, इस साइड किरण है, प्रकाश की साइड, इसमें लाइट को ऑन किया, किरण इधर जा रही है, डायरेक्शन किधर होगी हमारी, समझ गए आपकी, यहाँ होता है दक्षिण साइड, दक्षिण साइड हमारी जा रही है डायरेक्शन। ये किरण डायरेक्शन किधर है, दक्षिण की साइड है, तो हम कहेंगे भाई यह किरण हो गया हमारा। अब किरण के बाद हम बात करेंगे, किरण एक तो जाएगी नहीं, किरण एक तो होती नहीं, जैसे सूर्य प्रकाश निकल के यहाँ से मान लीजिए, तो एक दुश्मन में किरण निकलता है, बहुत सारे निकलते हैं, इसलिए हम बात करेंगे आगे किरण समूह में होते हैं, इसलिए समूह के लिए वर्ड बोला हमने पुंज। तो किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। अगला जो हमारी हेडिंग है किरण पुंज, तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। अब किरण कैसे कैसे चलता है इसको हम जानेंगे। देखिए हमारे पास एक लकड़ी गुटका है, लकड़ी गुटके हमने 3 छेद कर दिया और 3 छेद में रख दिया लेजर लाइट और उसको ऑन कर दिया, तो लेजर लाइट बिल्कुल सीधे जाएगा ऐसे, यानी प्रकाश की डायरेक्शन हो गई बिल्कुल एक दूसरे के समांतर हो गई। इसका मतलब पहला हो गया समांतर किरण पुंज। किरण पुंज बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समांतर, समांतर किरण पुंज, दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज, इसके
बाद जो है तीसरा होता है अपसारी किरण पुंज होता है, अपसारी किरण पुंज। अब समांतर किरण पुंज क्या होता है, इसका फोटो देखिए भाई, इस प्रकार से जब किरणों का समूह, समूह जो है इसलिए समूह बोलेंगे, जब किरणों का समूह एक दूसरे के समांतर होता है, एक दूसरे के समांतर होता है तो उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। परीक्षा में बैठ के आ जाएगा समांतर किरण पुंज की पहचान कीजिए, 4 ऑप्शन देगा फोटो बनाकर, इसमें से यह वाला सही होगा। इसके बाद अभिसारी किरण पुंज क्या होगा भाई, जब किरणों का समूह एक बिंदु पे आता हुआ लगेगा या महसूस होगा उसे कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। जब किरणों का समूह एक बिंदु पे आता है, जब किरणों का समूह एक बिंदु पे आता है तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और जब किरणों का समूह एक बिंदु से फैलता है तो उसे हम कहते हैं अपसारी किरण पुंज कहते हैं हम लोग। अब पूछ देंगे भाई बताओ यह कौन सा किरण पुंज है, तो हम बता नहीं सकते कि यह कौन सा किरण पुंज है नॉर्मली, क्योंकि इसमें एरो तीर नहीं दिया गया है। अगर हम ऐसे कर देंगे तो यह बिंदु से फैलता है इसलिए अभिसारी, अगर इसी हम लोग कर दें इस प्रकार से एरो लगा दें तो यह अभिसारी का प्रतीक हो जाएगा। तो तीर की आवश्यकता पड़ी, तीर क्या दिखाता है भाई, वह प्रकाश ऊर्जा के डायरेक्शन दिखाता है, दिशा को दिखाता है, इसलिए हमें सबसे पहले किरण के बारे में अध्ययन करना पड़ा। ठीक है, तो अब किरण पुंज के बाद हमारा जो अगली हेडिंग आती है प्रकाश का परावर्तन, बिल्कुल हेडिंग वाइज हेडिंग चलेंगे हम लोग। प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन अब भाई प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, अच्छा परावर्तन और अपवर्तन दो नाम होता है, परावर्तन कब होता है अपवर्तन कब होगा। देखिए यह खेल किसका है, पृष्ठ का खेल है, खेल किसका है पृष्ठ, पृष्ठ बताएगा, पृष्ठ दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात हम परावर्तन से पहले पृष्ठ के बारे में जानकारी लेंगे। पृष्ठ दो तरह के होते हैं, एक होता है परावर्तक पृष्ठ और एक होता है अपवर्तक पृष्ठ, अपवर्तक पृष्ठ। देखिए भाई परावर्तक पृष्ठ में क्या होता है कि एक पृष्ठ है उस पे क्या किया गया होगा, पेंटिंग किया होगा, कलर किया गया होगा, एक विशेष प्रकार का कलर किया जाता है जिसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। एक ऐसा पृष्ठ जिसपे एक विशेष प्रकार का कलर होता है उसे हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। और अपवर्तक पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसपे कलर नहीं होता है और इसी में अपवर्तन होता है। परावर्तक में परावर्तन होता है और अपवर्तक में अपवर्तन। तो अब हम परावर्तन पढ़ने जा रहे हैं तो हमें इस पृष्ठ की आवश्यकता पड़ेगी, परावर्तक पृष्ठ की। तो परावर्तक पृष्ठ हम ले लेते हैं भाई, यह हमारा परावर्तक पृष्ठ हो गया, इस पे हमने कलर कर दिया। जब कोई प्रकाश की किरण, अच्छा एक बात सुनिए, यह पूरा टोटल एक माध्यम हो गया, यहाँ पे जो जितना ना यहाँ पे प्रकाश जो आने वाला स्रोत है, दिशा है, जो है पूरा जो पूरा यह हिस्सा है प्रकाश का जिसमें आएगी, यह पूरा इसका माध्यम हो गया। अगर इसमें से एंटर कर जाएगी तो यह दूसरा माध्यम हो गया। ठीक है, तो देखिए पहला माध्यम आपके पास माध्यम 1, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से आती है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से आती है तो परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, मतलब पूरा माध्यम एक ही था, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से आती है तो परावर्तक पृष्ठ टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है और यह घटना घट जाता है जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी इसकी जो परिभाषा होगी, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से आती है तो परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देखिए जब जो किरण आती है उसे हम कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। और आपतित किरण जिस बिंदु पे टकराती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु से टकराकर उसी माध्यम में जो लौट जाने वाली किरण है उसे हम कहते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब कहलाता है। अच्छा यह परावर्तक पृष्ठ है हमारे पास, यह परावर्तक पृष्ठ है और यह जो किया गया है यह कलर किया गया है। अच्छा अभिलंब और
आपतित किरण के बीच का जो एंगल बना है, कोण बना, उसे हम कहते हैं आपतित के संबंध में आपतन कोण होगा। ये आपतन कोण इंग्लिश में इसे कहते हैं इंसिडेंट रे, इसलिए इसका जो प्रतीक होगा आई। और परावर्तित और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है भैया? परावर्तन कोण। परावर्तित के संबंध में परावर्तन कोण। क्योंकि इसको अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, इसलिए रिफ्लेक्टेड एंगल कहा जाता है, इसलिए इसे हम आर से प्रदर्शित करेंगे उसका पहला लेटर लेकर। तो यहाँ तक सबकी परिभाषा हो गई है। अब बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा के बाद प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में। तो देखिए, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। पहला होता है हमारे पास यह आपतित किरण, यह अभिलंब और यह वाला परावर्तित किरण। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में या फिर एक ही बिंदु पे होते हैं। यहाँ पे आप लिख लेना कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। नंबर दूसरा नियम है इसका कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। कोण आई बराबर कोण आर होता है। अगर कोण आई का मान 45 अंश है तो कोण आर का मान भी कितना होगा? 45 अंश होगा। यह परावर्तन का नियम होता है। परावर्तन का नियम के बाद अच्छा, यह फोटो सबको याद होना चाहिए, क्योंकि आपतित किरण आपको दे देगा आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण आपतन बिंदु, परावर्तन पृष्ठ। ये सब देख आपको एक फोटो बना देगा। इसमें कुछ नहीं लिखेगा, बस आपको जो दिया है उसी को इसमें भरना होगा। आपको बेसिकली एक फोटो बना देगा इस प्रकार से। तो आपका पहचानना होगा, यह दे देगा आपतित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु भरिए। तो आपतित किरण कौन होगा? आप लोग कहोगे कि यह वाला आपतित किरण है, यह कहेंगे परावर्तित किरण और यह कहेंगे अभिलंब। तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन यह दिक्कत की बात हो गई, यह आपतित किरण नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए किरण जा रही है बिंदु से, किरण एक बिंदु से जा रही है, मतलब जो किरण आ रही है परावर्तन पृष्ठ पर या फिर कलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि अगर कलेक्ट नहीं करेंगे तो यह परावर्तन को दर्शाएगा, माने कि प्रकाश यहाँ पे एंटर कर जाएगा। तो कलेक्ट करना आवश्यक है। जो किरण आ रही है उसे कहेंगे आपतित किरण, यह आपतित किरण हो गया जिस बिंदु टकरा रही आपतन बिंदु, और यह वाली परावर्तित किरण। और यह आपतन कोण नहीं, अब यह आपतन कोण होगा, क्योंकि आपतित के संबंध में आपतन कोण, और यह अभिलंब है और यहाँ पे परावर्तन कोण है और यह परावर्तित किरण है, आपतन बिंदु, परावर्तक पृष्ठ वही होगा और यह कलई हो गया। तो इस प्रकार किया हो गया। अब हम बात करेंगे अंतिम हेडिंग परावर्तन के प्रकार के बारे में। यह हमारी लास्ट हेडिंग है, प्रकार, परावर्तन के प्रकार अंतिम हमारी। तो परावर्तन बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा नियमित प्रकाश का परावर्तन, और दूसरा जो होता है वह होता है अनियमित प्रकाश का परावर्तन। इसका दूसरा भी नाम होता है विसरित प्रकाश का परावर्तन। विसरित प्रकाश का परावर्तन। अब नियमित में क्या होगा भाई? देखिए, एक पृष्ठ यहाँ पे और यहाँ पे भी एक पृष्ठ हमारे पास। ये दोनों पृष्ठ हैं। इस दोनों पृष्ठ में एक खासियत बात है कि इसका पृष्ठ क्या है? खुरदरा है और इसका पृष्ठ चिकना है। इस पे प्रकाश किरण आ रही है और परावर्तक पृष्ठ टकराए तो उसके बाद परावर्तन होगा ही, और इसी प्रकाश किरण आ रही है, समांतर आ रही है और परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तन होगा ही। लेकिन इसमें कुछ अलग अलग तरह से हो रहा है एक्टिविटी। देखिए, अगर हम इसको नंबरिंग डालेंगे यहाँ पे कि
पहली किरण, दूसरी किरण, तीसरी किरण। यहाँ पे 1 2 3, इसमें भी डाल देते हैं 1 2 3, इसमें 1 2 और 3। देखिए अगर यहाँ देखें तो 1 से टकराए तो 1 पे गई, 1 का 1 प्राप्त हुआ, 2 का 2 प्राप्त हुआ, 3 का 3 प्राप्त हुआ। इसका मतलब जिसका वही रूप प्राप्त हो, जिसका वही पैटर्न प्राप्त हो, उसे हम कहते हैं नियमित प्रकाश का परावर्तन। आसान है बिल्कुल। और इसमें क्या भाई, इसमें यह प्रकाश टकराया, 1 का 1 प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही। 2 का 3 प्राप्त हो गया, 2 का 3 प्राप्त हुआ, तो अनियमित हो गया क्योंकि नियम से चला है ना, 2 का 2 मिलना चाहिए। और यहाँ पे 3 का 2 मिला, 3 का देखिए 3 का हमारे पास 2 मिला और 2 का 3 मिला, तो अनियमित हो गया। तो जिसका वही रूप न प्राप्त हो उसे कहते हैं अनियमित प्रकाश का परावर्तन, जिसका वही रूप प्राप्त हो नियमित प्रकाश का परावर्तन। और किसी भी चीज को पढ़ पाना, किसी भी चीज को पढ़ पाना अनियमित प्रकाश के परावर्तन के कारण ही संभव है, नियमित प्रकाश के परावर्तन के कारण संभव नहीं है। और यह घटना हमेशा कांच में घटती, शीशा में घटती है, ठीक है। तो अनियमित नहीं पढ़ पाते हैं, किसी भी चीज को पढ़ना, किसी चीज को देख लेना, किसका रीजन है तो अनियमित, नियमित का रीजन नहीं होता है। तो आज की क्लास में यही तक रखते हैं और बाकी क्लास दर्पण पढ़ाएंगे अगली क्लास में। तो आज क्लास में